शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मुल्क के अंदर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, जिनमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज इंतखाबात के हवाले से दोबारा समाअत शुरू की। उसकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला, वो भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। ज़मान पार्क JIT की तश्कील के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नून लीग के दौरे हुकूमत में एक जो प्रोजेक्ट लगाया गया था T4 का मंसूबा, वो गैर मियारी निकला, उसके बारे में भी आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आज भारत के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके भी मदरजात आपके सामने शेयर करेंगे। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी एक बेंच बना हुआ है, जिसने आज दोबारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से समाअत शुरू की। आपको पता है कि यह बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में काम कर रहा है। बेंच ने आज जब समाअत शुरू की तो उसके अंदर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स थे, वो PDM की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं, क्योंकि PDM की जो हुकूमत है इस वक्त बिल्कुल बंद गली में फंस चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकती है। आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी भी इदारे को हुक्म जारी कर सकती है, और अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आइन के अंदर ये मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में किसी भी इदारे को हुक्म जारी कर सकती है। हुकूमत ने चूँकि इस फ़ैसले को पहले दिन से ही सीरियस नहीं लिया, और हुकूमत ने बजाय इसके कि वो रिव्यू पिटिशन में जाते, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन से ही मानने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनको तज़हीक का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हुकूमत ने बल्कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ करारदादें भी पास करवानी शुरू कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आज ये कहना बहुत ही अहम था। उन्होंने कहा कि आइन में इंतखाबात के लिए जो 90 दिन की हद है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान अगर कोई तफरीक भी है, या वहाँ पर हुकूमत जिस तरह कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनके दरमियान एक डिवीज़न है, तो फिर भी चाहे कोई भी जज हो, तो ये आप समझ लें कि आइन जो है वो मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का कहती है। तो आइन के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कह दें कि ये इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि ये आइन के अंदर एक हद मुकर्रर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि बजर के लिए भी आइन के अंदर एक हद मुकर्रर है, उस सूरत में भी 4 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वहाँ पर जो फ़रूक एच नाइक साहब हैं उनको भी मुखातब करते हुए ये कहा कि आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात की जाती है, और यहाँ पर जो इस वक्त अदालत की कार्रवाई है, दोनों में देखें कि कितना फ़र्क है। इस वक्त जो मुज़ाकराती टीमें हैं, जो हुकूमत और अपोजिशन की, दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम के जो रुकन हैं, उन्होंने आज ये भी कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन 70% जो है वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हुकूमती जो कमेटी है उन्होंने असम्बली तहरीर करने से इत्तफाक नहीं किया। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की तरफ से वहाँ पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमा करवाई गई है, उसमें भी ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की गई है कि मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक़्त दिया जाए। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर मज़ीद वक़्त दे दिया है, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर इस मामले के ऊपर कोई इत्तफाक नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का एक हुक्म दिया हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर आज तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब के ऊपर 10 मई को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया है, और इस के हवाले से उन्होंने 10 मई को खान साहब को ज़ाती हैसियत में कोर्ट में तलब किया है। लेकिन इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनका ये कहना था कि तोशाखाना जो केस है उसके काबिल समाअत होने पर दरख्वास्त दायर की हुई है।
उनका ये कहना था कि सेशन कोर्ट तोशाहाना केस की बराह रास्त समाअत नहीं कर सकती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उनकी जो 2 दरखास्तें थी इमरान साहब के वकला की, उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि खान साहब के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है और 10 मई को अब उनको ज़ाती हैसियत में खान साहब को उन्होंने तलब कर लिया। अब 10 मई को जब दोबारा इसके ऊपर समाअत शुरू होगी तो उस वक़्त ये बाकी जो कार्रवाई है वो हमारे सामने आएगी। ज़मान पार्क के हवाले से आपको पता है कि हुकूमत ने एक GIT तश्कील दी थी, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था। आज लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस तारक सीम शेख उनकी सरबराही के अंदर जो 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, उन्होंने इसके हवाले से जितनी भी दरखास्तें थी GIT के ख़िलाफ़ उन्होंने उसके ऊपर एक फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो GIT बनाई है वो हुकूमत ने हमारे ऊपर 10 बेबुनियाद केस भी बना दिए हैं जो कि सरासर ज़्यादती है और इल्ज़ामात हैं। उनका ये भी कहना था कि जो GIT इस वक्त बनाई गई है हमारे खिलाफ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़मान पार्क के अंदर जो भी हुआ है वो हुकूमत ने खुद किया है और उसकी ज़िम्मेदार पुलिस और FIA है। उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ जो दरखास्तें दायर की हुई थी उसके बारे में वहाँ पर समाअत जारी रही, वहाँ पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और अब ये फ़ैसला जब सुनाया जाएगा तो फिर उसके बारे में पता चलेगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से असद उमर साहब के अलावा बाकी कोई भी जो रहनुमा है इमरान खान समेत GIT के अंदर पेश नहीं हुआ। नून लीग के दौरे हुकूमत में एक मनसूबा लगाया गया था T4 तरबेला का, जो आज गैर मियारी निकला। इस मनसूबे के ऊपर 119 अरब रुपये की लागत आई थी। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। आज जब बारिश हुई तो वहाँ पर पानी टिपकने शुरू हो गया और T4 का जो मनसूबा है उसकी जो इमारत है वो बारिश की वजह से बिल्कुल बेबस नज़र आई। इस मंसूबे की बाकायदा उसके बाद ना तो मरम्मत की गई और ना ही इसकी देखभाल की गई, लेकिन बारिश की वजह से वो जो इमारत थी वो बिल्कुल बसीदा नज़र आई और बारिश का पानी जो है वो टिपकने शुरू हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज भारत के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बिल्कुल वाज़ेह है। उनका ये कहना था कि भारत ने जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक यकतरफ़ा फ़ैसला किया उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के जो तल्लुकात में ख़राब हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि भारत अगर वो तल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो भारत को जो मजहबी अक़लीतें हैं उनके ऊपर जो इस वक्त भारत के अंदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनको रोकना होगा। तो आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त भारत के दौरे के ऊपर शंघाई जो ताउन तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत करने के लिए गोवा गए हुए थे, जिसके मौके के ऊपर उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं उन्होंने आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। बाबर आजम साहब ने वनडे क्रिकेट के अंदर 5000 रन बनाने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो पाकिस्तान के लिए एक फ़र्क की बात है। और बाबर आजम दुनिया में पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।